जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा और रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 14 जनवरी के बाद बिहार में कुछ बदलाव हो सकता है या कुछ बड़ा हो सकता है। कई मायने हैं उनके इस बयान के। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी खरमास चल रहा है। खरमास चलने का मतलब है कि 14 जनवरी जिस दिन मकर संक्रांति है उसके बाद की बात कही जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में भी 14 तारीख के बाद ही जो सीटों का फैसला है उस पर मुहर लगनी है, क्योंकि जनता दल यू ने, आरजेडी ने और बाकी दलों ने अपनी तरफ से जो कांग्रेस के सामने रखना था, बंटवारे की जो पूरी प्लानिंग रखनी थी, जो ब्लूप्रिंट रखना था, वो भेज दिया गया है। और उस पर अब कांग्रेस की तरफ से देरी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को अभी तक जो हमारे पास जो अभी तक सोर्सेज से जानकारी मिली है कि कांग्रेस को 4+1 सीट देने की बात है। 4 सीट यानी लोकसभा की सीटें हैं और 1 सीट राज्यसभा की सीटें हैं। जबकि अब कांग्रेस ये चाहती है कि बिहार में उसको कम से कम 5 सीटें चाहिए। खास करके बेगूसराय की सीट पर भी दावेदारी बढ़ गई है। अब तक कांग्रेस को जो सीटें देने की बात की गई है उसमें औरंगाबाद है, सासाराम है, कटिहार है और किशनगंज है। लेकिन कटिहार का जो मामला है वो जेडीयू के साथ फंस गया है, क्योंकि वहाँ उसके सिटिंग एमपी हैं और सिटिंग एमपी को हटा करके वो सीट कांग्रेस को देना ये भारी मुश्किल की बात है। इसके बाद जो जिस तरह से कांग्रेस मांग रही है कि उसको बेगूसराय या फिर मुंगेर में से एक सीट चाहिए। जो मुंगेर की सीट है वो ललन सिंह की सीट है, वो जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं। ऐसे में उस सीट को भी खाली करना मुश्किल हो रहा है। तो अब रहा बेगूसराय की बात, तो बेगूसराय 4 सीट से अधिक देने पर आरजेडी और जेडीयू कहीं से सहमत नहीं है। और यही वजह है कि लगातार जेडीयू की तरफ से कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि 17 34 सीटें हैं जो कि 2 बड़े दल जो जेडीयू और आरजेडी गठबंधन में हैं उनको मिलने वाली है। और 4 सीट कांग्रेस को और 2 सीट सीपीआई एमएल को दी जानी है और इसके अलावा 1 सीट सीपीआई को दी जानी है। तो ऐसे में समझ लीजिए कि जो सीटें हैं उसमें सीपीआई एमएल को भी मना लिया गया है, उसे भी कह दिया गया है इसको 1 सीट मिलेगी और सीपीआई को 1 सीट, 4 सीट कांग्रेस को और 34 सीट में आरजेडी और जेडीयू होंगे। लेकिन कांग्रेस जो अपनी तरफ से दबाव बना रहा है उसको लेकर के फिर से जेडीयू ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। ठीक प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार जो सियासी रण है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पा रहा है। रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, मकर संक्रांति के बाद ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में जो मौसम में बदलाव है वो देखने को मिलने लगता है। क्या सियासी बदलाव भी देखने को मिलेगा 15 जनवरी के बाद हमें? देखिए, 2022 में जब बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा गया था और आरजेडी जेडीयू की एक बैठक थी जो हमें जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार जब नीतीश कुमार उस बैठक में जा रहे थे तो ललन सिंह को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप जो चाहते थे वो पूरा हो गया ना, और ये बात कहते हुए आगे बढ़ गए थे। ये बहुत उनके क्लोज एक नेता ने बताया था। अब दिसंबर 2023 में नीतीश कुमार अध्यक्ष बनके ये जता दिया है ललन सिंह या जेडीयू के दूसरे नेताओं को कि अब मैं जो चाहूंगा वो होगा। उस समय आप जो चाहते थे वो हमने किया, अब मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। तो बहुत संभावना है बिल्कुल कि मकर संक्रांति के बाद, खासकर 22 जनवरी के बाद, क्योंकि 22 जनवरी तक पूरे बीजेपी के मैकेनिज्म, चाहे बड़ा नेता हो छोटा नेता हो, सब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, उसके बाद सियासी हरकत होगी। और ये मान के चलिए कि जो बजट सत्र का अंतरिम बजट सत्र 26 जनवरी और अंतरिम बजट सत्र के बीच में बीजेपी और एनडीए अलायंस और सीटों को लेकर बहुत बड़ा चीज होने वाला, ऐलान भी होने वाला। उसमें नीतीश कुमार के साथ गठबंधन पुनः होने की संभावना भी जताई जा रही है। एक बड़े नेता ने भी कहा था कि कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन एक बात जरूर है, ये गठबंधन अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत के बाद ही होगा। क्योंकि अमित शाह ने लगातार कहा है, जो गृह मंत्री है, कि हम किसी भी सूरत में उनसे गठबंधन नहीं करेंगे। जेपी नड्डा बिहार में जाकर कहे हुए हैं, अमित शाह बिहार में। तो ऐसे में केवल प्रधानमंत्री ही डिसीजन लेंगे कि नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन करना है या नहीं। और बहुत संभावना है क्योंकि गठबंधन हो भी सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार, देखिए, सीटों को लेकर वहां कोई बड़ी बात नहीं है। 2 सीट कम हो जाएगी, 1 सीट कम होगा, लेकिन नीतीश कुमार को उससे मिलेगा क्या? बहुत संभावना है 2024 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। ऐसे में नीतीश कुमार के हाथ में क्या लगेगा? इतने सालों में, 15-20 सालों में बीजेपी और समता पार्टी या जेडीयू
एक गठबंधन हुआ, कभी भी जेडीयू में तोड़ने की कोशिश बीजेपी नहीं की। क्या फॉर्मूला बनता है, क्या रणनीति बनती है, कौन गठबंधन में आता है या इंडिया गठबंधन से क्या कोई बाहर जाता है, ये सब कुछ जनवरी के महीने में तय हो सकता है, ये बड़ी संभावना है, लेकिन सियासी घमासान उसके पहले लगातार नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया रविंद्र और प्रशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।